हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम जानेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यानी कि ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में हम ये जानेंगे कि विश्व भर के उत्पाद एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। इसके पहले हमने क्या जाना था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो कैसे काम करती हैं, अलग अलग जगह जाके एक ही मशीन को कैसे तैयार करती हैं या एक ही प्रोडक्ट को कैसे तैयार करती हैं अलग अलग कंट्रीज की मदद से। अब हम जानेंगे कि विश्व भर के उत्पाद एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, शुरू किया जाए। चलिए तो जानेंगे विश्व भर के उत्पादन को, प्रोडक्शन को एक दूसरे देश से कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बात तो हम जान ही चुके थे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं कई सारे देशों में काम करती हैं, कई सारे देशों में अपने ऑफिस स्थापित करती हैं, कार्यालय स्थापित करती हैं, अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, अपने कारखाने लगाती हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाती हैं। ठीक, अपना ये काम करती हैं। तो और क्यों करती हैं ये भी जाना था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई जो है अपनी लगाती हैं, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट, अपना कारखाना, अपनी फैक्ट्री उसी स्थान पर लगाती हैं जहां उन्हें लाभ हो, प्रॉफिट हो। कैसे होगा? जहां लागत कम लगेगी, प्रोडक्शन लागत कम लगेगी, यानी कि सस्ता श्रम मिलेगा, सस्ती कीमत पर लोग काम करने के लिए मिलेंगे, उन्हें कम सैलरी देनी पड़ेगी, जहां सारे उस प्रोडक्ट को बनाने के सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेस उपलब्ध होंगे। ऑलराइट, तो सामान्यतया बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर, जी हाँ, बाजार भी नजदीक होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट जो है उनका बिके। कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, यानी जो व्यक्ति जैसा काम कर पाता हो उस तरीके के व्यक्ति भी उपलब्ध हो। ठीक है, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, यानी कि प्रोडक्शन में जो भी एलिमेंट्स यूज होने हैं, जो भी रिसोर्स है, जो भी संसाधन यूज होने हैं, सब चीजें आसानी से सस्ती कीमत पर मिल जाए, तब तो वो प्रॉफिट कमाएंगी। ठीक, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं, जो उनके हितों की देखभाल करती हैं कि सरकार क्या क्या पॉलिसीज बना रही है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होगा। ठीक है, तो इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि पहले देख लेंगी सस्ता श्रम कहाँ उपलब्ध है, अच्छे मजदूर कहाँ उपलब्ध हैं, जहां हमें उन्हें कम सैलरी देनी पड़े, रिसोर्सेस कहाँ उपलब्ध हैं, सारे एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ की गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसीज हैं, पहले इन पर पूरी स्टडी करी जाती है। उसके बाद ही जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं, अपने ऑफिस खोलती हैं, अपने कारखाने लगाती हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर बात आती है परिसंपत्तियों की, जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। यहाँ पर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। अब कोई भी कंपनी, निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई भी कंपनी कहीं भी अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा रही है, अपना ऑफिस खोल रही है, ठीक है, कारखाना लगा रही है, फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगा रही है, तो सीधी सी बात है वहां इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। अब इन्वेस्टमेंट भी कहां करेगी? जहां उन्हें सस्ती भूमि मिलेगी, सस्ते भवन मिलेंगे, सस्ती मशीनें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। तो ये सब क्या है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनी कहीं भी अपना काम चालू कर रही है, यानी कि वहां पर निवेश कर रही है, अपनी पूंजी को लगा रही है, अपनी कैपिटल को लगा रही है। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक है,
तो निवेश समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, अब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश किया गया है उसे क्या कहेंगे? विदेशी निवेश कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, तो जब दूसरे देश की कंपनी आके किसी दूसरे देश में, मान लो कि अमेरिका की कंपनी आके भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी निवेश। ठीक है, क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, क्लियर है? इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो पता चल गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो भी पता चल गया, दो परिभाषाएं जान ली। अब देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, क्यों करेगा, क्या उम्मीद होती है उसको, तो कोई भी निवेश या कोई भी इन्वेस्टमेंट इस आशा से, इस उम्मीद से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? प्रॉफिट के उद्देश्य से, कि मैं यहाँ पर 1 लाख कमाऊंगा, 1 लाख रुपए लगाऊंगा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे हो सकता है कि भविष्य में 1,20,000 का मुनाफा, मतलब 1,20,000 उससे आएंगे, यानी कि 20,000 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ क्या होता है? यही होता है। इन्वेस्टमेंट क्यों करता है व्यक्ति? लाभ के उद्देश्य से करता है। क्लियर? तो कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती हैं। क्या होता है? मान लो अमेरिका की कोई कंपनी भारत आई, ठीक, अमेरिका की कोई कंपनी कहाँ आई? भारत आई। अब भारत में कोई, भारत की ही कोई लोकल कंपनी होगी, लोकल कंपनी यानी कि स्थानीय कंपनी, ठीक है, जो सिर्फ भारत की ही है, लोकल कंपनी। अब वो अमेरिका की किसी कंपनी से मेल खाती है, यानी कि दोनों का लगभग काम एक जैसा है, या फिर जो चीज इसको चाहिए है उसे दूसरी चीज पर, दूसरी कंपनी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और वो कंपनी भारत में है। तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका की कंपनी क्या करेगी? भारत की स्थानीय कंपनी यानी कि इंडिया की लोकल कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन का काम करेगी। तो कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? कभी कभी मल्टीनेशनल कंपनीज इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन का काम करती हैं, मिलकर काम करती हैं और मिलकर प्रॉफिट भी कमाती हैं। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हुई? कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपके हर एक सवाल का जवाब कमेंट में पहुंचाया जाएगा। और अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो बराबरी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ऑलराइट, चलिए अब ये जो दूसरे देश की कंपनी किसी दूसरे देश में आकर उस देश की स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन कर रही है, तो क्या होगा? ठीक है, तो संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। ठीक है, जो लोकल कंपनी है उसको डबल प्रॉफिट होता है। कैसे? पहला प्रॉफिट देखना, पहला प्रॉफिट देखना ध्यान से। पहला प्रॉफिट तो ये होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए धन प्रदान करेंगी तो जो लोकल कंपनी है वो और ज्यादा ऊपर उठ जाएगी, उसको और चीजें मिल जाएंगी और ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो यहाँ की जो लोकल कंपनी है उसमें तेजी से प्रोडक्शन होगा, मशीनें बढ़ जाएंगी, पैसा बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और दूसरा प्रॉफिट कैसे होता है? दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज भी साथ में लाती हैं। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी साथ में लेके आती हैं। तो एक तो क्या मिल गया? एक तो जो है इन्हें पैसा मिल गया, स्थानीय कंपनी को इन्वेस्टमेंट के माध्यम से नई मशीनरी मिल गई इनको, नई टेक्नोलॉजी मिल गई इनको। तो अब ये प्रोडक्शन अपना और ज्यादा बढ़ा सकती हैं, अपना प्रॉफिट और ज्यादा कर सकती हैं, अपना नाम और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो नॉलेज के साथ साथ क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, मशीनें मिल रही हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, नाम हो रहा है। ऑलराइट, अब बताओ भाई, कोई दिक्कत? ठीक है,
तो विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, यानी कि दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आकर यहाँ की स्थानीय कंपनी, लोकल कंपनी के साथ मिलके साझा रूप से प्रोडक्शन का काम कर रही है, जिससे विश्व भर के देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ रही है। और इसे ही क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है? एक आर्थिक क्रिया है जिससे आर्थिक रूप से दुनिया के देश एक साथ जुड़ते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना, ये क्या करते हैं? पहले स्थानीय कंपनी के साथ मिलकर काम किया, फिर उस लोकल कंपनी को विदेशी कंपनी ने खरीद लिया और उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया। फिर देखो, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती हैं, ये बात तो हम जान ही चुके हैं। और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का भी सहारा लेती हैं। क्या करती हैं? जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे, एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, कुछ महिलाएं साथ में बैठी हैं और फुटबॉल बना रही हैं हाथ से। ठीक है, तो लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का ये चित्र है। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का भी सहारा लेती हैं, यानी कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनका भी सहारा लेती हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग क्या है? एक तरीके से छोटी सी कंपनी है, लोकल कंपनी है, लोकल इंडस्ट्री है, लोकल उद्योग है, स्थानीय उद्योग है, उनका सहारा लेती हैं। तो जो है यहाँ के जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं या छोटी छोटी कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनको भी प्रॉफिट होता है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज इनके साथ काम कर रही है। ठीक है, जैसे वस्त्र, जूते, खेल के सामान, खिलौने आदि का उत्पादन बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों के द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? विश्व भर का उत्पादन एक दूसरे से जुड़ रहा है। ठीक है, जो चीजें बन के आ रही हैं वो विश्व के कई सारे देशों ने साथ में मिलके बनाई हैं। तो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है पूरी दुनिया के साथ जुड़ी कि नहीं जुड़ी? बिल्कुल जुड़ी। बस यही बात हम कर रहे थे, जिसको हमने एग्जाम्पल के साथ समझ भी लिया। कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो कमेंट करके, अगर नहीं है तो जल्दी से लिख दो ऑल क्लियर है। चलिए, और इसी के साथ आज का ये सेशन खत्म होता है। हम मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप तुरंत हमारे साथ जुड़ पाएं। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।